अभी आपको बताएं, इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत है। आपको अपडेट करें कि इसराइली ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में बानी पीटीआई और इसराइल के ताल्लुकात का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगाम भेजे, जिसमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा किया गया है। इसराइली ब्लॉगर ने यह भी दावा किया है कि गोल्डस्मिथ फैमिली से करीबी ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसराइली अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की मुनफरिद पोजीशन, ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक सोच इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात को मुतासर कर सकती है। अगरचे बानी पीटीआई को इस किस्म की तब्दीली लाने की कोशिश में चैलेंजेस और मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है। इसराइली अखबार ने यह भी दावा किया है कि मगरिब और इस्लामी दुनिया के दरमियान फासले को कम करने की बानी पीटीआई में सलाहियत है। इसराइली ब्लॉगर ने मुतालबा किया है कि बानी पीटीआई को दोबारा से पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए फ्री हैंड दिया जाए। तो आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं आप। बेहद शुक्रिया मोहम्मद अली साहब वक्त देने के लिए। ये ब्लॉगर जो दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई एक मौजूद तरीन शख्सियत है, ताल्लुकात इसराइल और पाकिस्तान के जो है उनको बेहतर करने के लिए, सर किस तरह देखते हैं आप इस दावे को? और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पर खड़ा हो जाता है बानी पीटीआई की शख्सियत पर। देखिए जी, जो टाइम्स ऑफ इसराइल है ये इसराइल का एक बड़ा मोतबर और बड़ा बाअसर अखबार समझा जाता है और इसकी राय जो है उसको काफ़ी अहमियत दी जाती है संजीदा और इल्मी हलकों में इसराइल के अंदर। तो इस मजमून का टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया होना काफ़ी अहम और गैर मामूली बात है। दूसरी बात ये कि जिन तज्जियाकार ने ये मजमून तहरीर किया है उन्होंने बुनियादी तौर पे बहुत अप्रिशिएट किया है और बड़ी तारीफी कलमात इन्होंने अदा किए हैं इमरान खान के हवाले से, इसलिए कि वो ये समझती हैं और इस पे कायल हैं कि इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बाज़ाब्ता तौर पे इस्तवार करने के लिए इमरान खान बेहतरीन शख्सियत साबित हो सकते हैं और उसकी हवाले से उन्होंने 3 बड़े अहम दलाइल इस मजमून में तहरीर किए हैं। पहली दलील ये है कि जनाब खुद उनकी ख़ानदान का बहुत करीबी ताल्लुक है। उनकी जो साबिक अहलियाँ हैं वो एक बहुत ही बाअसर अमीर जो ख़ानदान है गोल्डस्मिथ फैमिली उससे ताल्लुक़ रखती हैं और जो कि मुसलसल उनके लिए एक असर रसूख का बायस है मगरबी ताकतवर हलकों के अंदर। दूसरी बात उन्होंने सबूत भी दिया कि उनके जो साबिक ब्रदर इन लॉ थे जैक गोल्डस्मिथ, जब वो मेयर का इंतखाब लड़ रहे थे लंदन का, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी नज़ाद मुसलमान सादिक खान के हवाले से उनकी मुखालफत की थी इमरान खान साहब ने, और जैक गोल्डस्मिथ की जो कैंपेन थी उसमें बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले किया था, जो कि इस बात का सबूत है कि वो उनकी हमदर्दियां और जो मफादात हैं वो बुनियादी तौर पे जूइश लॉबी और ख़ानदान से जो है मिलते हैं। और तीसरी बात उन्होंने की कि चूंकि पाकिस्तान में उनकी काफ़ी मकबूलियत है और इसलिए वो अपनी मकबूलियत को और अपने यहूदी ख़ानदान और बासर हलकों में असर रसूख को इस्तेमाल करके इसराइल के हवाले से पाकिस्तान में राय साजी में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तानियों की सोच भी बदली जाए और इसराइल के हवाले से हमदर्दी पैदा की जाए और फिर बिला आखिर इसराइल को पाकिस्तान के सरकारी सतह पे तस्लीम भी किया जाए। और इसलिए उन्होंने अपने मजमून की आखिर में ये तजवीज़ दी है कि जो जूइश लॉबी और इसराइल की हुकूमत है उनको उनके तमाम हलकों को भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब की सपोर्ट करनी चाहिए और इस बात पे जोर देना चाहिए कि वो जेल से बाहर निकलें और सियासत में वापस आएं, ताकि वो पाकिस्तान और इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात को इस्तवार करने में अपना कलीदी रोल प्ले कर सकें। और इसमें एक बात उन्होंने और बड़ी अहम की कि मौजूदा जो कत्लेआम जारी है, तकरीबन 40,000 से ज्यादा जो शहादतें हुई हैं गजा में, उसके हवाले से भी वो इसराइल के लिए जरा राय साजी कर सकते हैं, ताकि जो तशवीश है पाकिस्तान में और जो हमदर्दी है अरब और फलस्तीनी भाइयों की उसमें भी कमी लाई जा सके। सही, ठीक है। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए।
हारिस नवाज साहब, कहिएगा, इसराइल का बहुत बड़ा अखबार है ये टाइम्स ऑफ इसराइल, जो ये दावा कर रहा है, जिसमें ये मजमून छाया हुआ है कि बानी पीटीआई इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत है, और बानी पीटीआई ने पैगामात भी भिजवाए हैं थ्रू गोल्ड स्मिथ फैमिली। तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इस वक्त मैं दावा किया अखबार में, अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कितनी वरासती है, कितनी सही खबर है कि ज़बानी की पीटीआई जो है वो तो कैद में बांधा है। अब ये ज़्यादातर ये इनके खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा इसलिए कि ये बिल्कुल ही अंदर है और हुकूमत इन्हें छोड़े ना, तो ये बात जल्द ताल्लुकात अच्छे करेंगे और ये वाकई चाहते हैं कि वो नजरिया, लेकिन मेरे ख्याल में इज्जत तक से नहीं करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई भी उनके ताजिर मोहम्मद की जुबान में बड़ा क्लियर बात की कि हम जब तक पैलेस्टाइन का सवाल नहीं होता, पैलेस्टाइन से को टू स्टेट नेशन नहीं बनती है, तो इनसे कोई हमारा ताल्लुक। लेकिन ये कि अगर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब हमारे कश्मीर कॉज को बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जहाँ जो ही पैलेस्टाइन के लिए पाकिस्तान ने कहा तो इंडिया खड़ा हो जाएगा कि देखें ये पैलेस्टाइन को या इजराइल सपोर्ट करें तो हमें भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए चाहे बानी पीटीआई हो, कोई पोलिटिकल लीडर पाकिस्तान में अगर ऐसी हरकत करता है तो पूरी कौम इसके खिलाफ खड़ी है, जो उसकी सियासत के लिए खत्म होती है। सही, ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जैसा कि जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया, कुछ चीज़ें आपने भी एक्सप्लेन की, ये तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है बानी पीटीआई की शख्सियत पर, और एट दैट टाइम जब वो प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त जो उनके इकदाम थे या जो सफारती सतह पर उनके ताल्लुकात थे या जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने इकदाम किए थे, तो सर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक संजीदा मजमून है जो कि एक इंतहाई बाअसर और मकबूल इसराइली अखबार में शाया हुआ है, और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसराइल में संजीदा हलकों में एक बाज़ाब्ता तौर पे राय साजी की जा रही है, बल्कि इसराइली हुकूमत और आला हुकाम पे जोर दिया जा रहा है कि वो भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब की सपोर्ट करें, सियासी माशी हर एतबार से उनकी आज़ादी के लिए कोशिश करें और उनकी हुकूमत में वापसी के लिए राह हमवार करें, ताकि वो इसराइल के जो मफादात हैं उनको पाकिस्तान में आगे बढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। ये इस बात का सबूत है कि वो इसराइल में ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पे और इस्लामी दुनिया में अमूमी तौर पे इसराइल के मफादात और नजरियात को आगे बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट और कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सही, ठीक है। हारिस नवाज साहब, आप कहिएगा, इससे पहले भी देखा हमने कि एक मजमून छाया होता है जिसमें बानी पीटीआई के जो है वो वाइस चांसलर बनने के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। फिर एक और मजमून का आ जाना जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं या पैगामात भिजवाते हैं, और बड़ा मौजूद शख्सियत उन्हें करार दिया जाता है। तो ये उनकी पोजीशन को कितना डैमेज कर सकती है चीज़? ये डेफिनेटली प्लान इसलिए कि पोजीशन को डैमेज किया जाए, ये ना आ सके, क्योंकि देखें पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल लीडर किसी की जरूरत नहीं है कि इजराइल को विदाउट टू नेशन स्टेट के बनाने के अलावा किसी बात पर मुत्तफिक हो। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये हमारी कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि इससे कश्मीर कॉज को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। और हमारा इंडिया कहेगा अगर आप पैलेस्टाइन को इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पर पैलेस्टाइन जो जुल्म हो रहा है आपने एक्सेप्ट किया है, तो फिर हमारे साथ भी करें। इसी यही हमारी पॉलिसी का सतून है। इसलिए ये बानी पीटीआई के मैं इसलिए मुझे हो रहा कि जी पता नहीं उनकी खबर सही है नहीं, कि अगर सही है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर बानी पीटीआई की ये सोच है और ये इस तरीके से सोचते हैं कि वापस आके आज़ादी भी इनको मिल जाएगी, अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इस बार ताल्लुक कर सकते हैं, पूरी कौम इसकी इजाज़त नहीं देगी। इससे इनको खुद भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल धचका लगेगा। इसलिए इनको ऐसी चीज़ों में नहीं आने, बल्कि आई वुड से इनकी फौरन स्टेटमेंट आने, रिबटल आना चाहिए, जेल के अंदर से आना चाहिए कि ये मनगढ़ तरफ है, ये गलत है। अगर ये खामोश रहते हैं इसका मतलब वहाँ के अखबार की खबर दुरुस्त है। सही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि बानी पीटीआई इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत है, और
आपको अपडेट करें कि बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाली ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में बानी पीटीआई और इसराइल के ताल्लुकात का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगाम भेजे, जिसमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा किया गया है।